नमस्कार दोस्तों, सीटेट का पेपर 7 फरवरी 2026 का आज आप लोगों का हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी पेपर 2 सोशल साइंस की 100% बिल्कुल सटीक आंसर की बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्वेश्चन पेपर जो मेरे पास है, आपके पास आपका पेपर अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको पेन और अपना पेपर उठा के क्वेश्चन को मिलान कर लेना है आगे पीछे करके, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम है। मैं 100% सटीक आंसर की आपको बताऊंगा, कम टाइम में बता दूंगा। जिनका पेपर कल है वो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए मैं शुरू करता हूं। वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियां भंडारित की जाती हैं तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास अपने सभी प्राचीन कार्यकालीन अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं, कहलाता है। उसको अभिलेखागार बोलते हैं, जहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, अभिलेखागार कहा जाता है। उसके बाद अगला देखो, यहाँ पर इतिहास का क्वेश्चन है। तमिल क्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत वाला बताना है। 3 मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। संगम कविताएं मूवेंदार का उल्लेख करती हैं। मूवेंदार तमिल भाषा का है, जिसका अर्थ 3 मुखिया। यह शब्द शासन करने वाले 3 परिवारों के मुखियाओं से प्रयुक्त होता है, करेक्ट। शासन करने वाले 3 परिवार थे, चोल चेर पांड, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन गलत वाला बताना है भाई, गलत आपका पहला हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा कि उनके पास सत्ता के 3 केंद्र थे। 3 नहीं थे, दरअसल मेरे ख्याल से 2 केंद्र थे, ठीक। तो पहला आपका यहाँ पर गलत है, पहला गलत है। ये दूसरा, तीसरा, आपका चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पर देखो, मराठों के बारे में क्वेश्चन पेपर में आया है कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से स्थिर राज्य का गठन किया। शक्तिशाली योद्धा परिवारों को देशमुख कहा गया। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी मराठा की सेना की रीढ़ की हड्डी थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने वाले कृषक पशुचारी कुनवी कहलाते थे, करेक्ट हो जाएगा। चारों आपका यहाँ पर ABCD करेक्ट दिया गया है। उसके बाद हिस्टोरिकल क्लेम यानी कि ऐतिहासिक दावा करके नया क्वेश्चन पेपर में अब की बार पूछा गया है। एक ऐतिहासिक दावा है कि अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया। अहोम के बारे में मैंने ना जाने कितनी बार आपको बताया, ठीक। अहोम ने बड़ा राज्य बनाने के लिए अग्नि शस्त्रों का उपयोग किया था। अहोम ने उच्च गुणवत्ता वाले बारूदें और तोपें भी बनाई थी। अहोम राज्य बाद श्रमिकों पर निर्भर था, ठीक। 1662 में अहोम ने मुगलों को हराया, नहीं, मुगलों ने अहोमों को हराया, विपरीत कर दिया। अब डी जहाँ जहाँ पर दिखे तो उसको काट देना था आपको। ABC यहाँ पर बचेगा, जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ना जाने कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को आपको कराया था अहोम के बारे में। अब उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लो इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है वुड्स डिस्पैच। पेपर से पहले मैं आपको करा चुका था वुड डिस्पैच के बारे में, जो कि शिक्षा प्रणाली से था। प्रांतीय स्तर पर सरकारी शिक्षा विभागों की स्थापना करने से था, ठीक। और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए इसमें कदम उठाए गए थे। A और C करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 2 सही है इसमें। ये UPSC और PCS जैसा क्वेश्चन अब की बार नया है, ये क्वेश्चन न्यू। तो उपयुक्त में से 2 करेक्ट हो जाएंगे, तीसरा सही हो जाएगा। 2 इसमें सही हैं, B गलत है और आपका D गलत है, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो आप लोग, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, तब योद्धा किसान भूमि जोतते थे, है ना, और देशात में न्याय संगत शासन करते थे आपके मराठा लोग। तो ये ज्योतिराव फूले जी ने कहा। किसने? ज्योतिराव फूले ने कहा। मैं आपको हद से ज़्यादा ज्योतिराव फूले के बारे में बताया, पेरियार के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में, और कल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली वीडियो बना दो इन्हीं टॉपिक पर, तो मैं बना दूंगा, ठीक। लेकिन कमेंट करना पड़ेगा आपको, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार हम आपको कराए हैं, और पिछली बार सेम टू सेम पेपर में क्वेश्चन आया था। गैर ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों के द्वारा किया गया था, जिन्होंने शिक्षा उच्च स्तर की प्राप्त कर ली थी। जैसे आपके पेरियार हो गए, ये भी शिक्षा उच्च स्तर की प्राप्त कर लिए थे। इस आंदोलन के द्वारा तर्क दिए गए कि आर्य देशज हैं। इनने कहा कि आर्य जो है ये विदेशी हैं, देशज नहीं। ये देशज वाली बात गलत हो जाएगी। जैसे ही हमने B को यहाँ पर गलत साबित किया, तो B जहाँ पर दिखा मैंने उसको काट दिया, ठीक। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जो जिनके पास धन था और प्रभुत्वशाली लोग थे। A और C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। A और C जिन लोगों ने टिक किया है उनको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला आपके सामने है भाई, यहाँ पर ये थोड़ा साफ नहीं है पेज। किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं
भी संबंध के भाव का परिणाम होती हैं। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन था। तो सरकार को ईश्वर के बराबर मानना, क्या आप सरकार को ईश्वर के बराबर मानोगे? नहीं, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक, गलत हो जाएगी। सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला, सरकार की संरचना के ऊपर लोगों की प्रभुता को मान्यता देने वाला, वर्ण, रंग और भाषा के अंतर को दूर करने वाला। यहाँ पर आपका जवाब, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज़न में है, तो मैं तो आपसे कहूँगा इसमें सिर्फ बी उपयुक्त लग रहा है मुझे। बी यहाँ पर केवल और केवल होना चाहिए, लेकिन इसको आप लोग डाउट में कर लेना, डाउट में करो इसको, क्योंकि पता नहीं आयोग इसका क्या आंसर करे। ठीक, इसको पहला वाला आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर दो बातें हैं स्पष्ट, पहला वाला हो भी सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो आपका ए बी ये हो सकता है। इन दोनों में से आपका एक हो सकता है, यहाँ पर क्लियर नहीं मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, उसके बाद अगला आप लोग यहाँ पर देख लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार आपको कराया है कि 1864 में आपका वेद समाज स्थापित हुआ था मद्रास में, तो वेद समाज यहाँ पर था, इसको आप लोगों को टिक करना था। जिसने जाति भेदभाव को समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। पेपर से पहले मैं आपको सारी चीज़ करा चुका था। अंधविश्वास रीति रिवाज की निंदा इसने की, किसने? वेद समाज ने की। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तीव्रता क्यों आई? बिल्कुल आ गई थी। पोट्टी श्री मलू आंध्र प्रदेश के थे, वो हड़ताल पे बैठ गए थे, आपको कई बार बताया हूँ। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वचन दिया कि स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक प्रमुख भाषा के आधार पर राज्य आपका हो जाएगा, ये उन्होंने कह दिया। ठीक, कन्नड़ तेलुगु बोलने वाले अपना स्वयं राज्य बनने की उम्मीद कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे। ठीक है, ये भी बात करेक्ट। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने प्रमुख भाषिक समूह के अपने प्रांत होने के अपने वचन को पूरा करने के बारे में कदम उठाया। नेहरू और पटेल भाषा के आधार पर राज्य के गठन के विरुद्ध थे। ये देखो यहाँ पर ध्यान से समझा करो, ये विरुद्ध थे, ये बात तो आपकी सही है, बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा। लेकिन पेपर में पूछा गया कि भारत के आज़ाद होने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में तीव्रता क्यों आई? आखिर लोग तीव्र मांग क्यों उठाने लगे? तीव्र मांग की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर विरुद्ध खड़े थे, ये कोई तीव्र मांग का कारण नहीं है। तो डी वाला आपका गलत है, चाहे हमें ये पता हो ना पता हो, लेकिन हमें इतना पता है कि डी यहाँ पर गलत है। ठीक, तो जैसे डी गलत है आपका, ये गलत हो गया, ए बी सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी वाला भी आपका करेक्ट है। ये तो डी यहाँ पर क्या है? डी गलत है, ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी करेक्ट। अब देखो यार, आप लोगों ने ये नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाया, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? मैं थक गया था बता बता के कि 27 दिन में भाई पूरा करता है, और अपना खुद का करता है 27 दिन में, और सूर्य का भी करता है 27 दिन में। इतना टाइम इसको लगता है, और इसीलिए हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मैंने कई बार आपको समझाया है। अब कई लोग गलत करके आ गए, फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ उनको। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय 12 बजता है, तो इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। यहाँ पर आपके ये दोनों कैसे हैं? दोनों आपके सही हैं, ये मतलब कि दोनों आपके सही हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है, आ चुका है पेपर के क्वेश्चन में आपके। ठीक, अगला यहाँ पर दोस्तों कहता है क्वेश्चन कि इकोसिस्टम इज फॉर्मेड बाय पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब कि जीव जंतु, मतलब कि एक श्रृंखला होती है जो आपस में सभी से जुड़े रहते हैं, है ना, उसको पारितंत्र बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटर रिलेशनशिप, जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के परस्पर बीच के संबंध को पारितंत्र के नाम से जाना जाता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 4 कथन नीचे दिए गए हैं। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित है। जैसे मान लो ये आपको नहीं आता है, ठीक, मान लिया आपको नहीं आता है, लेकिन गलत तो ढूंढ लो ना आप कि वायु कैसी, वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये बात गलत है। ये जो वायु दाब है ताप के द्वारा प्रभावित होता है। कहीं पर निम्न ताप है तो वहाँ की ठंडी वायु, जहाँ पर उच्च ताप है तो वहाँ का आपकी गर्म वायु होती है, तो ताप द्वारा प्रभावित होता है। बी को यहाँ पर गलत मैंने कर दिया, तो वैसे ही मैंने हटा दिया। ए सी डी राइट आंसर आपका सामने निकल कर आ जाएगा। और मैं आपको बता के थक गया था कि वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
बहती है या नहीं बहती है? आप कहोगे कि सर हाँ बहती है। और निम्न दाब क्षेत्र होता है ये बादलों से स्वच्छ, क्या निम्न दाब मेघा छद्र आकाश एवं आर्द्र मौसम, हाँ आर्द्र मौसम से होता है। बी को मैंने गलत कर दिया, बस उत्तर आपके सामने फटाक से आ जाएगा ए सी डी, 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 बी गलत। अगला देख लो आप लोग, अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है आपका क्वेश्चन, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों द्वारा परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है ना। एक देश से दूसरे देश में यात्राएं आपकी समुद्र के रास्ते से प्राचीन काल से की जा रही हैं, क्योंकि दोस्तों अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन माना गया है। दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाएंगी, ठीक। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार का आया है, पौधों एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित और संकटग्रस्त हो गई हैं। मतलब कि जानवरों की बहुत सी प्रजातियां वो असुरक्षित हैं, संकट से ग्रस्त हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये असुरक्षित क्यों है? तो निर्माण कार्य के कारण, निर्माण कार्य के चलते वनों को नष्ट किया जा रहा है, भूस्खलन आ जाता है, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है, ठीक। तो इस कारण ये होता है। वनारोपण से तो आपके बचते हैं, जहाँ पर वन उगाए जाएंगे वहाँ पर जानवर आपके बस जाएंगे, उनका आवास बन जाएगा। तो ये वनारोपण तो आपका सुरक्षा का साधन है, ना कि लुप्त होने के कगार पर। तो आपका यहाँ पर सबसे पहले ए को हटा दो, सी को लाओ, बी को लाओ, एक डी को लाओ। ए को हटाओ भाई, ए को हमने हटा दिया, बी सी डी यहाँ पर बच गया। राइट आंसर आपका बी सी डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार का आया भाई, संसाधन जिन लोगों को ना समझ में आया हो तो मैं कुछ भी नहीं उनके लिए कह सकता हूँ। संभाव्य क्या है, जिनकी संभावना हो भाई, जिनकी मात्रा ज्ञात ही नहीं है कितनी नहीं है, करेक्ट है। इस समय इन संसाधनों का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। जैसे आपका यूरेनियम आपने सुना है ना, यूरेनियम जो कि लद्दाख में है आपका, इसके भंडार तो हैं लेकिन ये संभाव्य है, इसकी संभावना है, ठीक, इसकी संभावना है। दोनों कैसे आपके दिए गए हैं, दोनों आपके यहाँ पर सही उत्तर आपके हो जाएंगे। उसके बाद मित्र क्वेश्चन आपके सामने, ये कल्चर, सेरीकल्चर बहुत बार बताया हूँ मैं आपको। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है बताओ? अब सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का पालन, मतलब कि रेशम के जो कीड़े होते हैं ना जिनसे आपका वस्त्र बनता है। और पीसी कल्चर आपको बताया मछली पालन से हो जाएगा। विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर वाणिज्य कृषि बताया हूँ, ठीक। सेरीकल्चर रेशम के कीड़े हो जाएंगे आपके, कीटों का पालन। तो इस प्रकार से मिलान करो। ए का आपका कौन सा दिया गया है, मैं मिलान कर ही देता हूँ। ए का आपका चौथे के साथ, ए का चौथा आपका चौथे में ही दिया गया, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? तो प्रस्तावना में आपकी समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है, लेकिन स्वाधीनता, लिबर्टी आपकी नहीं है। ये बात आपकी कैसी हो जाएगी? नहीं वाली कौन सी हो जाएगी? नहीं वाली आपकी तीसरी बात यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद मित्र आगे क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऐसी स्थिति जहाँ एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, क्या कहलाती है? मान लो आपके पास कोई संसाधन है और वही संसाधन दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है, तो ये एक असमानता है, विविधता, विभेदन अर्थात असमानता है, ठीक। थोड़ा क्वेश्चन आपके कटे हैं तो टेंशन मत लेना, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़। एक तो क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है? अब नहीं वाला बताना है, नहीं वाला बताओ यार। निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी इसमें होती है, ये बात तो सही है आपकी। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, ये बात गलत है आपकी। अपने लोगों ने अपने कार्यों को समझना और बचाव करना, ये करेक्ट है लोकतंत्र की बात। तो सिर्फ गलत वाला आपको ढूंढना था, गलत वाला आपका बी हो जाएगा। गलत वाला कौन सा? बी विकल्प यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। उसके बाद दोस्त आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? भाई नहीं वाला बहुत पूछा गया पेपर में। नोट, डज नॉट, पार्कों का विकास करना, शिक्षा, कानून निर्माण करना। कानून निर्माण कौन करती भाई? आप कहोगे सर ये तो संसद का काम है कानून निर्माण करना, ना कि नगर पालिका करेगी। ये कानून निर्माण दूसरे कानून की बात की जा रही है, ठीक। वो अपने नगर पालिकाओं में कानून बना सकती है। न्याय व्यवस्था को बनाए रखना, यहाँ पर आपका हो जाएगा न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था आपकी न्यायपालिका से रिलेटेड हो जाएगी, ठीक। ये नगर पालिका का काम नहीं है, ये यहाँ पर आपका नहीं आएगा, ठीक। नहीं वाला बताना है।
कानून अपने स्तर की नगरपालिका नगर में बना सकती है, पार्कों का विकास कर सकती है, शिक्षा भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे मज़ेदार पूछे गए, ये क्वेश्चन पेपर को हलवा कहूँगा, बिल्कुल सरल है आपके लिए, और कल इससे भी सरल आने की उम्मीद है, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर देना कि अगली वीडियो बना दो। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है, बताओ। तो सबसे पहले बाजार में क्या, सबसे पहले कोई सामान आपका उत्पादित होता है, सबसे पहले बनता है, तो उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया, उपभोक्ता, लास्ट में उपभोक्ता के पास पहुंचता है। तो यार पहला वाला ही करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर, उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनिया, उपभोक्ता, ये वाला करेक्ट आपका है जवाब, ये ऑप्शन। ठीक, अगला यहाँ पर देखो, आगे कुछ क्वेश्चन है आपका कथन कारण का। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। बिल्कुल घटा सकते हैं। अगर गांव के क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार अधिनियम या कार्यक्रम को लागू किया जाए तो शहर जाने वाले लोग आपके गांव में ही काम करने लगेंगे, तो पलायन घट सकता है। पहला कथन करेक्ट है। अब दूसरा कारण कह लो आप लोग इसको, या कथन कह लो, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है, कि गांव के लोग शहर की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है गांव की तुलना में। ये बातें दोनों उतनी सही हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे डाउट में लग रहा है भाई। ये बातें दोनों सही हो जाएंगी आपकी। ठीक, घटा सकते हैं, पलायन को घटा सकते हैं, लेकिन पलायन को घटा, एक मिनट समझो यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। क्यों घटा सकते हैं? क्योंकि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। दोनों आपके मेरे ख्याल से सही दिए गए हैं। ठीक, ए और बी दोनों सही हैं और सही कारण भी हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर डाउट में कर देता हूँ, है ना। इसका भी आंसर बदलने का बहुत चांस है, या तो ये हो सकता है या तो नहीं वाला भी हो सकता है। यहाँ पर ये दो बातें आपकी हो सकती हैं। ठीक, ये मैं डाउट में यहाँ पर रखूँगा। दोनों संबंधित भी लग रहे हैं और दोनों संबंधित नहीं भी लग रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बोनस नंबर पर भी तय किए जाते हैं, इसको मेरी तरफ से डाउट में कर लेना। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर देखो आप लोग, मिलान वाला था इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ग्राम पंचायतों में धन नियंत्रित कौन करता है भाई? ये करता है आपका जिला परिषद। कौन? जिला परिषद। डी का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, दो आपके यहाँ से हट गए। ठीक, बीपीएल सूची का अनुमोदित ग्राम सभा ए का आपका थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये बड़ा डाउट में पूछ लिया यार क्वेश्चन। बी का चौथा है या तीसरा? बी का। ग्राम पंचायत जल स्रोतों का रख रखाव करती है, स्थानीय स्तर पर कर भी लगाती है, तो बी का आपका चौथा हो जाएगा, अर्थात दूसरा विकल्प, ये वाला करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ये देखो दोस्तों, दोहरे भार का अर्थ क्या? दोहरा बोझ। दोहरा बोझ दरअसल औरतें मान लो कोई चाय बनाती है और घर का काम भी करती है और अपनी चाय की दुकान भी चलाती है, तो उसको दोहरा बोझ बोलेंगे। मैं आपको बता के थक गया था। औरतों का घर का काम काज करें और बाहर के भी कार्य करें, तो ये दोहरा बोझ आपका हो जाएगा मित्र। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, राज्य द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं आपके मौलिक अधिकार। कौन? मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगला आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? अब मानना का मतलब गलत वाला बताना है क्या? मानना या अवमानना? इंग्लिश में देख लूँ क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट करते हैं, वायलेट वाले बताने हैं आपको। तो भाई वायलेट वाले बताओ यहाँ पर। निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों को अत्यधिक फीस या शुल्क देना, अनुच्छेद 21 की अवमानना कौन करता है भाई? सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को ना मिलना, ये अवहेलना हो जाएगी, अवमानना हो जाएगी। निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, ये तो नहीं है आपकी।
एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो पेयजल का स्रोत है, ये हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में जल आपका है और हवा पानी भोजन का अधिकार भी दिया गया है अनुच्छेद 21 में। पटरी पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना, ये गलत है आपका, ठीक। तो ये भी फीस स्कूल निजी स्कूल हैं वो बढ़ाएं या घटाएं, वो अनुच्छेद 21 से लेना देना उसका नहीं है। तो ए और सी, अब ए सी कहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है, ये करेक्ट आपका हो जाएगा ए और सी, ठीक। मैं पेपर आपको डायरेक्ट सोल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी मैंने रिव्यू वगैरह नहीं किया, जैसे ही हमको मिला पेपर वैसे ही मैं आपको सोल्व कराने लगा हूँ, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना समझने में, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या था, यदि किसी, क्या लिखा है यार थोड़ा, यदि किसी प्रज्ञ अपराध में FIR लिखी या पंजीकृत की जाती है तो पुलिस अपराधी को किसी भी उसके रिश्तेदार को, यहाँ पर लिखा है रिश्तेदार को, उसके रिश्तेदार को 24 घंटे के लिए रोक सकती है। नहीं यार, ये अनुच्छेद 22 में कहा गया कि वो नहीं रोक सकती है, ठीक। ये बात गलत है, 24 घंटे के लिए किसी को भी नहीं रोक सकती, ये पहली बात गलत है। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है, ये तो बात सही है, पुलिस प्रमाण जुटाती ही है। ए तो गलत हो जाएगा आपका, ए असत्य है बी सत्य है, ए गलत है बी सही है, थर्ड जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, निम्नलिखित में से किन समुदायों को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये मैंने कई बार आपको बताया, अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियों को, अल्पसंख्यक समुदायों इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ना ही आपकी महिलाएं आती हैं। सी और डी, जिन मित्रों ने टिक किया होगा उनका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी और डी, ये दोनों आपके गलत हैं ऊपर वाले, ठीक। उसके बाद आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो, ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्मरण आधारित आपका नेगेटिव गलत, आसान काम देना गलत हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी की संस्कृति को बढ़ावा देना गलत हो जाएगा। तो पहला जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, कथन कारण का है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होता है, करेक्ट। कारण है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए आत्म विकास के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये आपके दोनों हो जाएंगे, एक दूसरे से संबंधित भी हैं, है ना, दोनों करेक्ट आपके हैं यहाँ पर। दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, सामाजिक विज्ञान एक शिक्षण है, कैसा शिक्षण है बताओ। व्यक्तिगत गतिविधि है, पर्सनल एक्टिविटी है, याद रखने की कोचिंग, याद रखना पेशेवर गतिविधि, तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट। तो व्यक्तिगत गतिविधि इसको नहीं कह सकते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक तथ्यों के प्रसारण की प्रक्रिया इसको कहेंगे, ठीक। फोर्थ विकल्प आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है क्वेश्चन आपके सामने, जो कि आपका कहता है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। यहाँ पर ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसके अनुसार परिवर्तन भी करता है, क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। दोनों सही उत्तर हो जाएंगे। तो सही कौन हो जाएगा आपका, दूसरा। दोनों सही है और सही व्याख्या भी आपके करेंगे। अगला यहाँ पर देख लो, भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप क्या है। लद्दाख की जलवायु आपकी ठंडी है, इसका तापमान कैसा है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो पर्यटन ही क्यों है बताओ। गोम्पा दर्शन है, बौद्ध बिहार के नाम से जिसको जानते हैं, उत्सवों का अनुष्ठान भी देख सकते हो, घास के मैदान हिमनदों को भी देख सकते हो। यह सपाट मैदानी क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। डी को छोड़ो भाई, जहाँ जहाँ पर डी है उसको हटा दो, ए बी सी इस क्वेश्चन को टिक कर दो, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्या था कि कौन सी गैस दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में है, तो सभी को पता है
ऑक्सीजन दूसरी मात्रा में सर्वाधिक गैस है, 21% आपकी पाई जाती है। नाइट्रोजन आपकी 78% पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक होती है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार का पेपर में आपके पूछा गया है, पेडागोजी का है। पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से गतिविधि को रूबरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जा सकती है? विद्यालय परिसर में कार्य का विभाजन कर दो, बच्चों को सिंचाई विभाग का कुछ बना दो, सड़क निर्माण का बना दो, ये हो सकता है आपका। कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूह का उदाहरण देना। पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा। अब भाई वास्तविक यात्रा कैसे होगी? पल्लवकालीन खत्म हो चुका है, वास्तविक यात्रा आपकी नहीं हो पाएगी। केवल आप लोग मीडिया या टीवी या यूट्यूब के माध्यम से दिखा सकते हो चित्रों को, ये करेक्ट हो जाएगा। सी को यहाँ पर हटा दो भाई, सी को हमने हटा दिया, सी को हटा दिया। अब क्या बचा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, डी, ए बी डी। ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आपका हो जाएगा ना, सोशल मीडिया का दौर है अभी वर्तमान में, तो इसको तो इसीलिए एग्जामिनर ने डाला है कि दृश्य श्रव्य सामग्री से कैसे यात्रा होगी, न्यू, इसीलिए उसने जोड़ा है ना। तो ये ए बी सी डी तीनों आपके जवाब यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, तीनों के तीनों, सिर्फ सी को छोड़ दो यहाँ पर, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दे पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। ये आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से किस ओर ले जाता है? अस्तित्ववाद नहीं, ना ही परिणामवाद, ना ही परार्थवाद, समतावाद हो जाएगा। क्या? समतावाद यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका ये थोड़ा यहाँ पर कटा हुआ है, 43 नंबर का, या शायद मैं आपको करा चुका हूँ ऊपर की तरफ, कि एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग सेट्स एट टाइम इवन। ये कटा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, ये मैंने हिंदी में आपको करा दिया है ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन ये आया था आपका, कर्क और मकर, कई बार आपको बताया हूँ। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, मकर रेखा का मान 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर ध्रुव वृत्त आपके उत्तर में, दक्षिण ध्रुव वृत्त आपका यहाँ पर। तो पहले का दूसरा यहाँ पर है, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, और कहीं पर भी नहीं है। करेक्ट आपका चौथा विकल्प यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। और ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन और आया था, इंपॉर्टेंट था, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं वाला बताना था? पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बारे में नहीं अर्थात नकारात्मक बताना है। पृथ्वी के आकार को भूभाग बोलते हैं, ज्योइड बोलते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना घूर्णन नहीं बल्कि परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। परिक्रमण गति, घूर्णन गति बहुत बार आपको बताई थी हमने, तो ये गलत बताना था भाई, तो गलत आपका कौन सा हो जाएगा? फोर्थ विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दो कथन दिए गए, उनको पढ़कर उत्तर देना है। अधिगम एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है। विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, विद्यालय में भी हो सकता है, विद्यालय के बाहर भी अधिगम हो सकता है। तो पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत कहाँ पर है भाई? पहला सही दूसरा गलत ये रहा आपका, पहला सही दूसरा गलत, फोर्थ विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन है, आप लोग देखो, नीचे कथन दिए गए उनको पढ़ो। परीक्षण का एक नैदानिक कार्य किसी विशेषता की उपस्थिति या अनुपस्थिति को इंगित करना। कारण है परीक्षण एक घटना या एक स्थिति जिसमें प्रश्नों या समस्याओं का एक समूह शामिल होता है, जो किसी व्यक्ति की अधिगम गुणवत्ता का विश्लेषण करता है या उनके ज्ञान क्षमताओं का आदि का निर्धारण भी करता है। बिल्कुल बातें सही हो जाएंगी, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। सेकंड जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, कुछ इस प्रकार से है आपका, जो कि यहाँ पर कहता है, अभिकथन है, राज्य की बात की गई है, धर्म के मध्य, राज्य और धर्म के बीच वर्तमान राज्य में भारतीय राजनीति में वाग युद्ध का आधार हो सकता है। इतिहास व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। मंदिर प्रायः आर्थिक व्यवस्था और समाज के केंद्रीय बिंदु थे। चोल काल के मंदिर आपको बताया था आर्थिक और सामाजिक केंद्र बिंदु आपके थे। रामदासपुर का नगर
हरमंदिर साहिब नामक केंद्रीय गुरुद्वारे के आसपास विकसित हुआ था, जो बाद में अमृतसर आपका बन गया था। ये बात सही है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे जिन्होंने बाह्य धार्मिकता का तिरस्कार किया। बाह्य बाह्य जितनी भी जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध इन्होंने किया। सभी मानवों के लिए इन्होंने करुणा पर बल दिया। करेक्ट। इतिहास विभिन्न राज्यों और धर्मों के मध्य युद्ध के बारे में, कि आपकी जो इतिहास है सिर्फ ये राज्यों और धर्म और युद्ध के बारे में बात करती है, तो ये गलत है आपका डी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ABC बचेगा, जो कि राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन देखो आपके पेपर में आ गया कि 12वीं शताब्दी के लिए असमान कलहड़ ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। परिस्थिति के लेखकों में असमान वह शासक उनकी कार्यनीतियों के अक्सर आलोचना करता उनके स्रोत में शामिल है। तो कलहड़ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये कश्मीर का था। कश्मीर का एक ब्राह्मण था, विद्वान था, और कलहड़ की एक पुस्तक एग्जाम के लिए याद रख लेना, राज तरंगड़ी इसकी किताब का नाम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इस्तेमाल है, प्रारंभिक इतिहास, चस्पी विवरण, दस्तावेज और शिलालेख। क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति ये आपका है, कहाँ चला गया, एकदम से भागता है। ये आपका सही हो जाएगा, पहला जवाब जिसने सही किया तो उसका यही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो दोस्त, पेडागोजी का है या इतिहास का है। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन है, ठीक। कृषक क्रांतियाँ, यानी कि किसानों की क्रांतियाँ, वे जो उत्पीड़ित किए जाते थे हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते, वे ऐसा केवल किसी एक समय में करते। अभिकथन है। कारण है कि 1859 में नील के किसानों ने महसूस किया उन्हें रोपने के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। परिणाम, महिलाएं बर्तनों, पतीलों और रसोई के अन्य उपकरणों के साथ युद्ध के लिए आने लगीं। अभिकथन, कारण, परिणाम, इसको एक बार और पुनः पढ़ लो। कृषक क्रांतियों पर निम्नलिखित वैधता का उल्लेख कीजिए। का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कहता है कि वे जो उत्पीड़ित किए जाते हैं हमेशा विद्रोही के रूप में आगे नहीं आते हैं। जो मान लो कोई आपको कोई उत्पीड़ित करे कि आप विद्रोही के रूप में कभी आगे नहीं आओगे, वे केवल किसी एक समय में करते हैं। वे केवल एक ही समय में करते हैं कि वो किसी एक समय में विद्रोह करने के लिए आते हैं। अभिकथन ये कहता है, 59 में नील किसानों ने महसूस किया उन्हें रोपने वाले के विरुद्ध स्थानीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त है। कारण, इस कथन का कारण ये है। और परिणाम क्या हो कि महिलाएं बर्तनों को लेकर के युद्ध में आ गईं। तो अभिकथन, कारण आपके तीनों आपके करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग डाउट में रख सकते हो, क्योंकि मुझे खुद डाउट है इस पर, ठीक। क्योंकि ये सोशल साइंस का यही हाल रहता है। अब आंसर की में इसको क्या माना जाए, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, ठीक। जहाँ तक मुझे उपयुक्त लगता है तो ये होने चाहिए तीनों आपके करेक्ट, ठीक। डाउट में कर लेना, आप लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, आपको बोनस नंबर मिलते हैं। हमेशा ऐसा पेपर में हुआ है और हमेशा क्वेश्चन डाउट वाले पूछे जाते हैं पेपर में। 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी की नीतियों से संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। कारीगरों से गांव का पलायन शुरू कर दिया। कंपनी ने भारत में स्वर्ण चांदी से माल खरीदा। बंगाल से इकट्ठे किए गए राजस्व से माल की खरीदारी को वित्त दिया जा सका। कंपनी दीवानी बन गई। BDC हो जाएगा आपका यहाँ पर जवाब। B नंबर 1 पे आएगा, नंबर 1 पर आपका आ जाएगा। उसके बाद D आपकी दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आपका C आ जाएगा, ठीक। चौथे नंबर पे आपका A आ जाएगा। लास्ट में कारीगरों ने गाँव से पलायन शुरू कर दिया। इस प्रकार से आपका ये वाला हो जाएगा। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है। एक दी गई समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जा सकता है? राइट आंसर आपका अंतर अनुसानित चिंतन इसको कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार का, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? बुनियादी तर्क, ठीक है ना। पित्त सत्तात्मक आपका हो नहीं सकता ये, ठीक। स्थानीय अनुभवों का समावेश कर देना चाहिए, स्थानीय स्तर का। उपयोगितावादी पहलुओं पर जोर डालना, अधिक निर्देशात्मक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना, ये हमेशा गलत रहते हैं नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, स्थानीय अनुभवों का समावेश करना चाहिए। सामाजिक किताब जो आपकी
पुस्तकें हैं उनमें स्थानीय अनुभवों का समावेश होना चाहिए। अगला कुछ इस प्रकार से पेपर में आया क्वेश्चन, निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बात की जा रही हो, इस संकल्पना में विद्यार्थी को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो। बाद में पुलिस न्यायालय में क्या होता है, आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका एक केस अध्ययन है, मतलब कि मुकदमा की बात की गई है ना, आपराधिक न्याय तंत्र के विषय में बताया जा रहा है। तो विद्यार्थी को यहाँ पर कहानी सुनाई जा रही है कि उस पर चोरी का आरोप लगा है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, फिर उसको बाद में न्यायालय में ले जाया गया है। तो यह किस बात की ओर इंगित करता है, कौन सी शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, इसको बोलते हैं केस अध्ययन। क्या बोलते हैं? केस अध्ययन के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी पेडागोजी का कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में आया, विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उपयुक्त है। यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के विभिन्न भागों को, तो ग्लोब की आवश्यकता होगी, एटलस की आवश्यकता होगी। नक्शा यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। ए और सी जिन लोगों ने टिक किया उनका उत्तर यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद पेपर में कुछ इस प्रकार से, इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक, हिंदी को यहाँ पर करा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक शिक्षिका को चाहिए? क्या चाहिए बताओ? मतलब कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा को एकदम मौज मस्ती में बनाना है, आनंदमय बनाना है, तो संग्रहालय का आयोजन कराना चाहिए, सामाजिक विज्ञान की सप्ताह मनाना चाहिए, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद मतलब कि लार्ज आंकड़े साझा करने चाहिए। जो बात गलत है, ये बात आपकी डी गलत हो जाएगी। डी जहां जहां पर था उसको आपको काट देना था। राइट आंसर आपका ए बी सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका कथन से रिलेटेड है, ध्यान से कथन को पढ़ें। पहला कथन, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति के एक उत्पाद प्रक्रिया है। कथन दूसरा, सोचना, भाषा, मौखिक या सांकेतिक और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ये देखो यहाँ पर ये आपका दूसरा सही है और यहाँ पर पहला गलत है। पहला गलत है, सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पाद प्रक्रिया है, यह गलत है। दूसरा सिर्फ सही हो जाएगा, पहला गलत कहाँ पर है आपका? पहला गलत दूसरा सही। राइट आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ये टिक किया है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर इसको देख लो, ये पेडागोजी के क्वेश्चन है आपके। नीचे दो कथन दिए गए हैं, लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। कारण इसका क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। यहाँ पर ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। कैसे? दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आया है, कथन और कारण वाला। सामाजिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण पक्ष है, अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना इसमें है, इसमें आपकी है। दूसरा कारण क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। हटना जरूरी है, बिल्कुल। यहाँ पर क्या जवाब होगा आपका? महत्वपूर्ण पक्ष, अलग अलग भावों वाले उत्तरों, कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना है। सामाजिक विज्ञान में आपकी ये बात करेक्ट हो जाएगी। और शिक्षकों की पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना भी उनको जरूरी है। ये दोनों बातें आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। तो कथन कारण यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था आपका, ठीक। यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पेडागोजी का था कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगे? बताओ क्या कार्य देंगे? क्या किताब की समीक्षा करने को कहेंगे? कोई भी किताब हो इतिहास की, उसको समीक्षा करने के लिए कहेंगे। किताब की समीक्षा करना ये दरअसल गलत होता है, तो ए को आपको गलत कर ही देना है। जहाँ जहाँ पर आपका ए था उसको हटा देना है। BCD आप लोग कर सकते थे करेक्ट। अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना, जानकारी इकट्ठा करना लोहे के बारे में, शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना, लोहे बनाने वाले प्रक्रिया को नोट कर लेना, है ना,
शिक्षिका की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर वहाँ की जानकारी इकट्ठा करना। ये करेक्ट हो जाता आपका। BCD यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट है, पहला गलत है। उसके बाद अगला आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बाल पेपर की परियोजना के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक, तो विद्यार्थियों का विषय वस्तु चयन देखकर करेंगे, विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण देखकर करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद उनसे प्रश्न पूछेंगे, ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। लेकिन अनुवर्ती प्रश्न ये गलत है, पहले उपरांत बाद में पूछना सही है, लेकिन पहले पूछना गलत है। डी आपका यहाँ पर कैसा गलत है? अब डी गलत है तो डी को हम हटा देते हैं, हटा दिया। ABC यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लो, आगे का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में कौन सा नहीं? अब यहाँ पर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं वाला आपसे पूछा था, बताओ ये प्रकृति से नैदानिक है, करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की प्रगति की बहुधा जांच करने के लिए रचनात्मक आकलन शिक्षकों का एक साधन है, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा, या थोड़ा कटा हुआ है, ठीक, अंतिम निर्णय निर्माण के लिए, ये अंतिम रचनात्मक जो आकलन होता है ये अंतिम निर्णय निर्माण के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो तीसरा आपका यहाँ पर ये वाला गलत है, तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा, चौथा ये राइट है, लेकिन आपको नहीं वाला बताना है ना, तो नहीं वाला आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका नहीं वाला यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन को पेपर में ध्यान से पढ़ लिया करो। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है बताओ? केवल यहाँ पर लिखा है तो केवल वाला गलत हो जाएगा। तुलना का मानक नहीं है, आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है, तो आलोचनात्मक परीक्षा का आधार दूसरा विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, आप लोग नीचे कथन दिए गए, इनको पढ़ के उत्तर आपको देने थे। विद्यालयी शिक्षा में पेपर पेंसिल परीक्षण शिक्षार्थियों के परीक्षण का एकमात्र, अब एकमात्र आ गया ना, ओनली आ गया, सिर्फ आ गया तो गलत हो गया भाई, एक तो गलत हो गया। विद्यालयों में परीक्षण के दौरान शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को बताने के लिए संख्याओं या मूल्यों का क्या लिखा है आगे, ये कटा है, लेकिन ये वाला सही है आपका, ठीक। पहला गलत, दूसरा सही है, पहला गलत, दूसरा सही, ये वाला हो जाएगा। देख लेना आप लोग, टिक कर लेना, पेपर में मिलान कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशिएकरण के प्रत्युत्तर एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? उपयुक्त मार्ग, उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ये हो सकता है। पलायन करने के लिए कहना, ये नहीं होगा। मीडिया को कहना कि आकर्षक रूप दिखाना, ये भी नहीं होगा। ना ही उनको अपील करना कि आप अपने समुदाय के अनुरूप रहो, ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक। तो क्या करना चाहिए? उनके इतिहास को विद्यालय में पढ़ाना चाहिए।